हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहा है महाभारत एडिट वीडियो। लेकिन भाई हमने राउंड टेबल वाली वीडियो बनाई थी महाभारत की, लेकिन वो अपलोड नहीं हुई। काफ़ी भाई बोल रहे थे कि आप उस पर रिएक्शन करें। हमने रिएक्शन दिया हुआ था लेकिन वो अपलोड नहीं हुई। इधर भाई बैन है पाकिस्तान में ना। तो देखते हैं भाई एडिट वीडियो। अपना प्राण त्याग दो सत, आज तुम सिंधु राज यात्रा तक नहीं पहुंच पाओगे। मेरे पद से हम जाइए गुरुदेव। आज मेरे प्रतिशोध के पद पर जो भी आएगा मैं उसे भस्म कर दूंगा। उसकी पीड़ा आज मेरे तीरों में है। आज मेरे तीर चार अभिमन्यु हैं। हम जाइए गुरुदेव। ये बहुत है। मेरी पुत्री के लिए भी मुझे ऐसा व्यक्ति ढूंढना है जो उसका बहुत है, तो जगत का सबसे बड़ा योद्धा हो। एक ही योद्धा मैंने देखा है। हाँ, देखा है तुमने। अर्जुन जिसके माथे पर धर्म का तेज हो, जिसके मुख पर संस्कार की दृढ़ता, वो पराजित शत्रु का भी अपमान नहीं करता। इसी के विषय में क्या है ना? तुम्हारा शिष्य अर्जुन। माधव, अंगराज ने युद्ध की चुनौती दी है, हमें रुकना होगा। नहीं, चुनौती का स्वीकार वो करते हैं बात जिन्हें स्वयं पर विश्वास नहीं होता। आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति अपनी योजना के अनुसार चुनौती का स्वीकार करता है। मामा शकुनी कृपा से कहता है मेरे पास से जुड़ जाते हैं, अब जोड़ कर दिखाए। नहीं जुड़े। जिस दिन रणभूमि में धर्म की ज्वाला उठे, समग्र कुरुवंश आपकी दृष्टि के सामने भस्म हो जाए। लीजिए अंगराज, आपकी देह से तो रक्त बह रहा है। यदि पराजय स्वीकार करनी है तो ये उचित समय है। रक्त तो योद्धा का आभूषण होते हैं अर्जुन। लो, अब मैंने तुम्हें भी योद्धा बना दिया। जिस रथ की ध्वजा पर स्वयं भगवान हनुमान और जिस रथ की धुरा वासुदेव कृष्ण के हाथ में, उस रथ को हिलाना असंभव है अंगराज कर्ण। अलेक्जेंडर ले ले, डर के मारे को भी तोड़ दिया। परंतु मैं तलवार से तो दमन कर सकता हूँ।
धर्मार्जन को आह्वान दे रहे हो युवक, जानते नहीं ये प्रतिस्पर्धा केवल कुरुवंश के राजकुमारों के बीच में है। जी आचार्य, और जब तक ये प्रतिस्पर्धा कुरुवंश के कुमारों के बीच थी मैं मौन बैठा था, परंतु अर्जुन के 2-4 खेल देखकर आपका उत्साह इतना बढ़ा कि आपने समग्र विश्व को आह्वान दे दी। मैंने 4 दिग्विजय किए, छोटे बड़े 300 से अधिक युद्धों में विजय प्राप्त की है मैंने। व्यूह रचना का प्रयोग और महत्व दोनों को जानता हूं। और उनमें से कितने युद्ध आपने वासुदेव कृष्ण के विरुद्ध किए हैं वंदना। रेगिस्तान चाहे कितना भी विस्तार कर ले, वन चाहे कितनी भी वनस्पति उगाए, नदी चाहे कितनी भी तेजी से दौड़े, समुद्र के तट पर सबको रुक जाना पड़ता है। वासुदेव कृष्ण कितनी भयानक मारा है ये आप नहीं जानते। सिर्फ यही जानता हूँ। और यदि युद्ध हुआ तो अपने मित्र के रक्षण के लिए सबसे पहले मैं खड़ा हूं। ये मेरा सर मुझे सिखाता है। अद्भुत महारथी कर्ण, आपसे यही अपेक्षा। तो मैं किसका पुत्र हूँ वासुदेव? आप राजमाता कुंती के पुत्र, स्वयं सूर्य नारायण आपके पिता। आप चाहे तो अधिरथ महोदय से ये प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं तुम्हारा पुत्र हूँ राधा। अवश्य तुम मेरे ही पुत्र हो, और किसके पुत्र हो सकते हो? वो दुष्ट वासुदेव, वो छल कर रहा है मेरे साथ। युद्ध से पहले मेरे मन को विचलित करने के लिए छल कर रहा है वो मेरे साथ। किंतु ऐसा छल था जो किसी के समग्र जीवन को ही असत्य सिद्ध कर दे। ऐसा छल मैंने तुम्हें जब नहीं किया तो क्या हुआ पुत्र? हाँ, यही तो साचा था। यही तो सुना चला था। लड़का तो अच्छा था, लड़का तो अच्छा था, लेकिन मूर्खों का हाथ काट गया। क्षमा करें महामहिम जी, कि बेटे मुझे हस्तिनापुर के सिंहासन की ओर से आदेश दिया जाएगा, तब मैं अवश्य अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करूँ। मैं ये तो नहीं जानता कि मैं अपने मित्र को विजय दिला पाऊंगा नहीं, किंतु उसके रक्षण के लिए ऐसे प्राण भी न्यौछावर करूंगा। राज्याभिषेक से पूर्व अंगराज को आदेश दो, ये अपने शत्रुघ्न और राजकुमार दुर्योधन ये जान लो, जब अवरोध को रोकने का समय आता है, एक बार भीष्म की तरह भयानक युद्ध करना। इंद्र के पुत्र को अग्नि का भय नहीं है अंगराज। और सूर्य पुत्र को जल शांत नहीं कर सकता अर्जुन।
असल सत्ता। रुक तुम गए। संध्या हो गई है गुरुदेव, अब लक्ष्य दिखाई नहीं देता। अर्थात तुम्हारी आंखें तुम्हारी मर्यादा है। एक योद्धा को अपनी मर्यादाओं का ज्ञान होना ही चाहिए। इनका अंत सूर्यास्त से नहीं माना जाएगा, किंतु जब सोचना अपूर्ण हो जाए तब कुछ दिन का अंत माना। अब का पहला नियम हम मान्य करते हैं युवराज दुर्योधन। तो स्मरण रहे, यदि आंखों से देख पाना ही दिन का प्रमाण है तो आप युद्ध करना बंद कर दें, तब भी मैं युद्ध करता रहूंगा। संपूर्ण अंधकार में भी तीर चला सकता हूं मैं। ये तीर नहीं है सम्राट जरासंध, स्वयं भगवान सूर्य नारायण की किरणें हैं, जिन्हें कोई नहीं रोक सकता। यदि साहस है रोक कर दिखाइए। भारत को कौन है? सम्राट जरासंध अपने मित्र की सहायता के लिए सारा जीवन खड़े रहकर आपको किसी प्रकार बांधते रहेंगे। आपका अहंकार टूट जाए, आपकी शक्ति हट जाए, आत्मरक्षा की भावना भी हट जाए। भारत कर्म की मित्रता देखिए हमारी ओर सेनापति भीष्म, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। गुरु द्रोण, जिनका वध कोई नहीं कर सकता। मेरा मित्र ऐसे ही है। कवच में विश्व के सारे शस्त्र समा जाते हैं। जिस पक्ष में 3-3 योद्धा ऐसे हो जिन्हें मारा ना जा सके, तो वो पक्ष किस प्रकार पराजित हो सकता है वासुदेव? ऐसे ही यार बहुत प्यारे एडिट वीडियो थे, लेकिन देखा जाए ना एक रियल लाइफ में भाई जैसे ही आते हैं ना सारे जज्बात बदल जाते हैं। लेकिन अगर एक महाभारत पर आ जाए तो भाई एक इमोशनल के साथ सारी चीज़ें एक जुड़ी हुई हैं। अब हमने ख़त्म तो कर दिया, लेकिन जब भी ये चेहरे हमारे सामने आते हैं ना तो एक अंदर से एक अलग चीज़, एक अलग एक फीलिंग निकलती है। जैसे शकुनी आता है, करण आता है, ये सब जैसे भी आते हैं ना वो ही मतलब कि गुस्सा और वो ही एक शक्ति आ जाती है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया था, उधर ऐसे शकुनी ने क्यों किया था। लेकिन शकुनी ने भाई बहुत के सिर लिए, जहाँ जाता था उसको मरा देता था। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छे शॉट्स थे। और शकुनी की जो योजना होती थी ना वो बहुत खतरनाक होती थी। मतलब पहले दिनों वो काफ़ी कामयाब हुआ है स्टार्ट से, लेकिन जब एंड तक योजना आती थी तब तक वो फेल हो जाती थी। लेकिन ये कि कर्ण ने भी बहुत अच्छी फाइटिंग की थी, अच्छा योद्धा था, लेकिन रीज़न यही था कि वो एक ऐसी साइड थी कि जो जीत नहीं सकती थी। अगर वो उस साइड ना होता तो फिर एक अच्छा ही उसके लिए भी ज़रूर होता। लेकिन वो एक बहुत अच्छा योद्धा था अंगराज। तो ऊपर से अर्जुन ने और भी अच्छे युद्ध लड़े हैं। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखे कि भाई मामे शकुनी ने अपने भांजों को भाई जीत दिलाने के लिए एंड तक कोशिश की है, लेकिन बेचारों को किस्मत में जीत नहीं थी। लेकिन उसने भाई पता नहीं कितने बड़े बड़े योद्धाओं के भाई काउंट बंद करवाए हैं और अपनी योजना के साथ उसने बड़ी भाई अपना सारा कुछ किया है। लेकिन यार एक चीज़ की जो है ना वो मुझे बहुत दुख मिला है कि यार दुर्योधन के अपने भांजों के लिए उसने सारी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन इनसे यार एक मामा शकुनी बचाया नहीं जा सका, अपने मामे की रक्षा नहीं कर सके। और उस बेचारे को
उधर इतना मार पड़ी है ना कि यार हम खुद सोचते थे कि यार ये क्या हो रहा है। आखिर जिधर जाता था उधर से उसको मार पड़ती थी। एंड पर वो बोलता था बच्चे मुझे बचाओ, बच्चे मुझे बचाओ। लेकिन क्या करता, वो बेचारा मूर्ख थे, मूर्खों ने मामा ही मरवा दिया उधर। पर मामा क्या, उन्होंने भाई बहनोई ही मरवा दिया। उन्होंने पता नहीं कौन कौन, और उन्होंने भाई इतने अकाउंट बंद करवाए हैं ना कि जिसकी भाई समझ नहीं आई। लेकिन भाई अर्जुन जो था ना, वो भाई 2 दफ़ा जलाल में आया। एक दफ़ा जब भाई वो अपना अभी मैं नहीं पहले वो जब द्रौपदी के इन्होंने वस्त्र उतारे थे सभा में उस वक्त, और दूसरी बार जब उनका बेटा जब वो उधर जंग लड़ने गए हुए थे तो पीछे से उनका बेटा अभिमन्यु जब उनकी मृत्यु हुई है ना, तो जैसे ही वो भाई जंग में दोबारा इंटर हुए हैं तो उन्होंने गुरु द्रोण को भी बोल दिया कि आज आप आगे से साइड पे हो जाएं। आज मैं ना देखूंगा कि आप मेरे गुरु हैं, ना मैं किसी और को देखूंगा, जो भी आप आगे आएगा सब भस्म हो जाएगा। लेकिन वीडियो बहुत प्यारी थी यार, बहुत मज़ा आया। इस तरह ही भाई महाभारत जो हमने पीछे अभी बहुत मिस करते हैं कि जैसे ही भाई महाभारत ख़त्म हुई है ना, तो तब भाई जैसे ही ये सामने आ जाते हैं ना, खास करके मामा शकुनी, तो तब भाई एक हमारा एक वो जोश जो होता है ना, पीछे वाला पीछे रिजेक्शन देते थे या सब करते थे, वो दोबारा शुरू हो जाता है। क्या रिजेक्शन देते थे और रिएक्शन जब वीडियो देखते थे ना तब वो जोश आता जो भाई पहले तो वो योजना जो बनाता था ना वो उसकी बेकामयाब होती थी। लेकिन जैसे ही कृष्णा जी आया ना, तो तब वो भी कहता था हमसे इनको बड़ा बुद्धिमान है, तो वो कृष्णा जी है क्या, तब भाई मान गया था। लेकिन जो उधर अपना युद्ध के मैदान में इसकी दौड़े लगी है ना, वो देखने वाली होती थी। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन शार भाई सारे प्यारे थे वाकई। एक महाभारत ने भाई ज़ाहिर बात है एक धर्म और अधर्म का युद्ध हुआ, और उसमें जो अधर्मी थे ना उनके सभी की डेथ हुई थी, और चाहे जैसी भी हुई। लेकिन शकुनी जो है ना वो हमेशा याद रखा जाएगा। जो भी मतलब उसने कार्य किए ना, जो जो उसने दिमाग लड़ाया था ना, वो भाई काफ़ी हद तक कामयाब भी रहा था। लेकिन भाई जब कृष्णा जी है ना उन्होंने उसको भाई एक रोका है, लेकिन शार्ट अच्छे थे। ऐसा ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक।